बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों की आहट, म्यांमार में भारतीय सेना की हलचल। क्या भारत के पड़ोसी देशों पे मंडरा रहा है संकट? दक्षिण एशिया के राजनीतिक और भू राजनीतिक परिदृश्य से इस समय एक महत्वपूर्ण और जटिल बदलाव देखने को मिल रहा है, जो न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती और म्यांमार में भारत की सैन्य उपस्थिति ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है। ये घटनाक्रम महज संयोग नहीं बल्कि अमेरिका, भारत और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक स्पष्ट और गंभीर संकेत है, जो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित कर रहा है। वह सितंबर को जब अमेरिकी वायुसेना का C-130J सुपर हरकुलस विमान चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, तो इसके साथ लगभग 120 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी भी आए। ये कदम ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25-3 नामक सैन्य अभ्यास का एक हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश और श्रीलंका की वायु सेनाएं भाग ले रही थी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हवाई, जमीनी और चिकित्सा आपातकालीन सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। लेकिन इस गतिविधि की गुप्त और अप्रत्याशित प्रकृति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि अमेरिकी सैनिकों का नाम या पहचान यहाँ के किसी भी होटल में रजिस्टर ही नहीं करी गई है, जो इस मिशन की गोपनीयता और इसकी संभावित गहरी राजनीतिक और सैन्य मंशा को दर्शाता है। चटगांव का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व इस संदर्भ को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ये क्षेत्र न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से निकट है, बल्कि म्यांमार के रखाइन प्रांत से भी काफी पास है। राखाइन प्रांत में म्यांमार की सेना और स्थानीय विद्रोही समूह के बीच चल रहे संघर्ष ने इसे एक ज्वलंत समस्या बना दिया है। इसीलिए अमेरिकी फौज की मौजूदगी को इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत चीन को घेरने और क्षेत्र में अन्य सैन्य व राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। अमेरिका का ये रणनीतिक कदम सीधे तौर पर चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को रोकने के मकसद से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में पहले भी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच टाइगर लाइटिंग 2025 और पैसिफिक एंजल 25 जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास हो चुके हैं, जो दोनों ही देशों के बीच सुरक्षा और सामरिक सहयोग को दर्शाते हैं। मेजर जनरल स्कॉट ए विंटर ने हाल ही में इन अभ्यासों को साझा सुरक्षा उद्देश्यों को मजबूत करने के रूप में पेश किया था। हालांकि बांग्लादेश की खुफिया सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक जल्द ही 20 सितंबर तक वापस चले जाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की गहराई और इसके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ अभी भी अस्पष्ट है। इसी बीच भारत ने भी इसी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ाते हुए म्यांमार में अपनी तीनों सेनाओं के कुल 120 जवान तैनात किए हैं। 16 सितंबर को भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान नायपिरोडो पहुंचा, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल थे। बता दें, ये मिलिट्री प्रोग्राम इंडिया म्यांमार रेसिप्रोकल मिलिट्री कल्चर एक्सचेंज के तहत 16 से 20 सितंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना बताया गया है। भारत ने म्यांमार से सैनिकों को बोध गया लाकर सम्मानित किया, जो दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। भारत का ये कदम म्यांमार की सैन्य जंटा सरकार के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जैसे रणनीतिक परियोजनाओं के संदर्भ में। ये परियोजना भारत को बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के बंदरगाह तक सीधे कनेक्ट करती है, जो भारत की रणनीतिक गहराई बढ़ाने और चीन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए अहम है। इसीलिए भारत की ये सैन्य उपस्थिति केवल अभ्यास पर नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक और रणनीतिक पहल है, जिसका मकसद क्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि दक्षिण एशिया में ये सैन्य हलचल केवल सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक खेल का हिस्सा है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत चीन को घेरने की कोशिश, भारत की अपनी सुरक्षा और विकास योजना के साथ पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत करने की नीति,
और बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों की भूमिका इस पूरे इलाके को एक संवेदनशील राजनीतिक गर्मागर्म क्षेत्र बना रही है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत के पड़ोसी देशों में वाकई सब कुछ शांतिपूर्ण है, या फिर इस तेजी से बढ़ती सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों के पीछे किसी बड़े विवाद या टकराव के संकेत छिपे हैं। क्या ये सारे सैन्य अभ्यास और तैनाती केवल सामरिक साझेदारी के लिए है, या इनमें गुप्त राजनीतिक मंशाएं भी छुपी हुई हैं, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण एशिया में इस प्रकार की बढ़ती सैन्य गतिविधि और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये क्षेत्र अब एक भू रणनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां भारत, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जब क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए सतर्कता, समझदारी और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सैन्य गतिविधियां किस दिशा में जाती हैं। क्या ये क्षेत्रीय सहयोग और शांति को मजबूत करेंगे, या फिर किसी नए तनाव और संघर्ष को जन्म देंगे। इसीलिए दक्षिण एशिया की राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य पर नजर रखना, उसमें हो रहे परिवर्तनों को समझना इस समय हर राजनीतिक और सामरिक विशेषज्ञ के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिरता न केवल स्थानीय देशों के लिए है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।